नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम मल्टी हजार्ड डिजास्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? MHD, मल्टी हजार्ड डिजास्टर्स। रिसेंटली एक साइक्लोन क्रिएट हुआ, इसका नाम है रिमाल। और ये साइक्लोन रिमाल ने हमें ये चीज सिखाई है, एक नया कॉन्सेप्ट जो है इस पर हमें अब फोकस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की जो इवेंट्स है ना, इसकी एक जो डोमिनो इफेक्ट है, ये काफी ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। अभी नॉर्थ ईस्ट में ही ऐसा हुआ है कि साइक्लोन की वजह से जो बारिश आई, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के अंदर हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिली है। दोस्तों, अभी तक क्या था कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है, लेट्स से साइक्लोन एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसके बारे में हमें अर्ली वार्निंग मिल जाती है। तो अगर बे ऑफ बंगाल में कहीं पर साइक्लोन आने वाला है, तो जो प्रशासन है या फिर जो सरकार है, जो लोग हैं, वो क्या करेंगे कि जहां जहां पर ये साइक्लोन जो है उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाली है, जहां पर ये लैंडफॉल जहां पर इसका होगा, तो ये सारी जगहों पर हम तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो मल्टी हजार्ड डिजास्टर है ना, ये एक ऐसी चीज है कि साइक्लोन जो है वो तो कहीं दूसरे एरिया में आया, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से किसी दूसरे क्षेत्र में और ज्यादा बारिश हुई, और ये जो बारिश है इसकी वजह से वहां पर कुछ चीजें हुई। सो वी हैव टू सी दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ये मल्टी हजार्ड डिजास्टर्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। चलिए बात करते हैं साइक्लोन रिमाल के बारे में। आई एम श्योर आपने न्यूज में पढ़ा होगा, लास्ट संडे की ही बात है कि ये जो साइक्लोन है ये फॉर्म हुआ था, और वेस्ट बंगाल में इस साइक्लोन की वजह से जो इवेंट्स ट्रिगर हुए, तो 6 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये जो रिमाल है ना, इसकी वजह से जो दूर का एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रिमाल। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, जिसको कहते हैं मल्टी हजार्ड डिजास्टर। ज्यादा बारिश हुई, हेवी रेनफॉल, और रेनफॉल की वजह से क्या हुआ? लैंडस्लाइड्स। और देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है तो उसके मेघालय, मिजोरम, आसाम, नागालैंड। नाउ द थिंग इज, ये जो रिमाल है वो आया तो यहां पर, लेकिन बारिश जो है वो इन इलाकों में ज्यादा हुई नॉर्थ ईस्ट में, और इसकी वजह से अभी तक 30 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, जो मिजोरम है वहां पर एक स्टोन क्वारी है, जो एक खदान है, तो यहां पर पत्थर की जो एक खदान है, तो यहां पर 14 लोगों की मृत्यु हुई है अचानक से लैंडस्लाइड। और उसके वजह से ये जो लोग यहां पर काम कर रहे थे इस क्वारी में, तो ये इसके जो मलबा है तो उसके नीचे फंस गए। और अभी जो आंकड़ा है, अभी ये 14 तक पहुंचा है। अभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। ये आंकड़ा जो है ये और ज्यादा ऊपर जा सकता है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। नाउ, ये जो मल्टी हजार्ड डिजास्टर्स हैं दोस्तों, हमारे देश भारत की ही अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर इस प्रकार के इवेंट्स काफी ज्यादा हमें देखने को मिले हैं। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल रिमेंबर सिक्किम में, एज यू नो, ग्लेशियल लेक जो है वो लीक हो गया, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, फ्लैश फ्लड्स हो गए। और ज्यादा बारिश जब होती है, एंड वी फाइंड दिस थिंग एवरी सिंगल ईयर इन आवर कंट्री, हर साल हमारे देश में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि बारिश की जब भी सीजन स्टार्ट होती है, मॉनसून सीजन, तो अलग अलग जगहों पर बाढ़ आ जाती है, अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड्स, खास करके हिली रीजियन में। और इसकी इंपैक्ट ये रहती है कि सबसे बड़ी जो इंपैक्ट होती है वो ये है कि एक परिवार के एक या फिर एक से ज्यादा सदस्य जो हैं उनका निधन होना। ऐसे तो बहुत सारे परिवार जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाते हैं। पावर आउटेजेस जब होता है, बिजली नहीं होती है, तो ऑफिसेस, घरों में दिक्कत होती है। और बिजली नहीं है तो आप समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो इकोनॉमी है उस पर भी इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है। होटल्स एक्सेट्रा जो हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज अगर कोई है तो ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के फेलियर्स हो जाते हैं। अगेन इट इंपैक्ट्स डे टू डे लाइफ, इट इंपैक्ट्स बिजनेस, हेल्थ सर्विसेज डिसरप्ट हो जाती है। और ये सारी चीजों की वजह से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट और डिलेड हो जाते हैं। जितने पॉसिबल डिजास्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर साइक्लोन की बात करें, नेचुरल इवेंट्स की अगर हम बात करें, तो साइक्लोन एक ऐसा इवेंट है जिसको लेकर हमने काफी अच्छी प्रिपरेशन की है, सेफगार्ड किया है। ओडिशा में आज से लगभग 2-2.5 दशक पहले एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, और इसकी वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हुई।
और उसके बाद चीजें जो है वो चेंज हुई। भारत जो है वो इस चीज को लेकर, खास करके साइक्लोन को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट हो गया। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और ये सारी चीजें आज हमने ऐड कर दी हैं, और इसकी वजह से एटलीस्ट हम लोगों की जान बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा डैमेज होता है, नो डाउट अबाउट इट, और होगा भी। तो वी हैव टू क्रिएट दो सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ज्यादातर इस प्रकार के जो नेचुरल इवेंट्स है ना, इसको लेकर भारत ने काफी अच्छी प्रिपरेशन और सेफगार्ड किए हैं। लेकिन सबसे वीक पॉइंट जो है दैट इज लैंडस्लाइड्स। देखिए, अर्थक्वेक जो है इसको लेकर अभी कोई ऐसी सिस्टम नहीं है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, राइट, फुल प्रूफ ऐसी सिस्टम नहीं है। तो अर्थक्वेक तो अचानक से ही आता है। अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, हमारे यानी कि किसी भी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जो अलग अलग इस प्रकार के नेचुरल इवेंट्स हैं, तो इनको लेकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरली स्पीकिंग अवेलेबल है। लेकिन जो लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड्स जो हैं, इट इज अगेन ए वेरी वीक पॉइंट। आईएमडी की जो वार्निंग आती है, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो जब वो साइक्लोन बुलेटिन्स देते हैं ना, तो साइक्लोन ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड्स के बारे में भी कैलकुलेशंस किया जाता है, और हम इजीली इसको कर सकते हैं। व्हेन आई से इजीली, आई मीन टू से कि अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। 2009 में एक साइक्लोन आया था, आइला। ये आइला साइक्लोन जो है 2009 का, इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड की इवेंट्स हुई थी। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमने देखा ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी जो आज हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो साइक्लोन आया और इस साइक्लोन की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या इंपैक्ट आई, तो ये आईएमडी ने जो अपना साइक्लोन बुलेटिन दिया था, उसमें कहा था कि इन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा बारिश हो सकती है। अब लैंडस्लाइड्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस, एज वी ऑल नो। लैंडस्लाइड्स को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हमारे देश का जो टोटल लैंड मास है, टोटल जो जमीन का एरिया ना, उसका 13%, आई एम श्योर ये आपको याद रहेगा, एंड दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 13% जो हमारा इंडिया का लैंड मास है, दैट इज समवेयर अराउंड 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की यहां पर बात हो रही है। तो ये जो 13% लैंड मास है, ये 15 राज्यों को और 4 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। अब ये जो 13% है ना, इट रफली स्पीकिंग कैलकुलेट्स या फिर इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल हिली रीजन्स। और ये जो टोटल हमारे देश का लैंड मास, उसका लेट्स से ये 13% है। अब ये जो 13% है ना, ये बॉक्स, इस पर हम फोकस करते हैं। इस बॉक्स का 42%, सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉक्स का। ये जो 42% है ना, ये एरिया सबसे वल्नरेबल क्षेत्रों में से है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन की लगभग सारी टेरिटरी जो है वो इसमें आती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से ये 42% जो है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल फाइंड इट इज 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये हिली क्षेत्र है, और दिस पर्टिकुलर एरिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स एज वेल। यहां पर भूकंप भी आते हैं, भूकंप की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वी कैन नॉट कंट्रोल या फिर प्रेडिक्ट भूकंप्स, तो इसकी वजह से जो लैंडस्लाइड्स होगी उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये काफी डेंजरस बन जाता है। गवर्नमेंट का डेटा यह कहता है कि 2015 से लेकर 2022 तक अगर आप देखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्यों हैं, जिसमें आप सिक्किम को भी ऐड कर सकते हैं, 7+1, राइट, 8, तो दैट इज सिक्किम। तो इसमें 378 मेजर लैंडस्लाइड्स इवेंट्स जो है वो हमें देखने को मिले, और इसकी वजह से प्रॉपर्टी और लोगों की जान भी गई है। और ये 2015 से लेकर 2022 में जो लैंडस्लाइड्स के इवेंट हुए, मेजर लैंडस्लाइड्स के इवेंट, तो उसके 10% जितना इवेंट जो है वो इन 8 राज्यों में हमें देखने को मिलता है। केरला की बात करें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स टुक प्लेस इन केरला, 2239, और इसमें से ज्यादातर जो है ये 2018 का जो फ्लड आया था ना, उसकी वजह से हुआ था। तो इट्स ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, या फिर आपको ऑलरेडी मैंने आंकड़े जो है वो बता दिए हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए और जीएसआई, दूसरी हमारी एजेंसीज के साथ मिलकर ये जो रिस्क हैं उनको कैसे मिटिगेट करें, मैनेज करें, इसको लेकर एक लंबे समय से काम कर रही है। 2019 में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज किया गया, और ये जो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। नंबर 1 इज कि जो वे सारे क्षेत्र जो वल्नरेबल हैं उनका मैपिंग करना,
आइडेंटिफाइंग द मोस्ट वल्नरेबल लोकेशंस। पहले वल्नरेबिलिटी को आप देखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सबसे वल्नरेबल लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे, और फिर माउंटेन जोन जो है तो इनके रेगुलेशन को लेकर तैयारी। तो ये चीजें जो हैं ये सॉल्यूशन का पार्ट है, और ये स्ट्रेटेजी 2019 में हमने डेवलप कर ली थी हमारे देश ने। अनफॉर्चुनेटली इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर आज भी थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करें व्हेन इट कम्स टू लैंडस्लाइड्स, तो कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप और डिप्लॉय किया गया है। और लैंडस्लाइड्स को लेकर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है दे आर कमिंग फ्रॉम, इनके जो रूट्स हैं दैट इज एसोसिएटेड विथ IMD, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो रेनफॉल का फोरकास्ट होता है उसके साथ ही ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लिंक्ड रहती है, सिंक्ड रहती है, और फिर रेनफॉल के आधार पर सॉइल और टेरेन जो है उसकी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके फिर पता चलता है कि क्या यहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड होगा या नहीं। एक और चीज जो मैं चाहता हूं आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन ज्यादा बारिश हुई या फिर थोड़ा हेवी रेनफॉल हुआ तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड होगा, ऐसा नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, अगर कोई क्लाउड बस्ट इवेंट है तो फिर हम कहते हैं ना कि बादल जो है वो फट गए, क्लाउड बस्ट, तो एक साथ बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है। क्लाउड बस्ट बेसिकली मीन्स कि मान लीजिए आप शावर करने के लिए गए हैं, राइट, आप नहाने के लिए गए बाथरूम में, और आपने जो शावर है वो ऑन किया तो दैट इज मोर लाइक ए बारिश, और आपने उसको फुल ऑन किया तो आप समझ लीजिए थोड़ा हेवी रेनफॉल है। अब क्लाउड बस्ट में क्या होगा कि एक पूरी बाल्टी जो पानी की भरी हुई है और किसी ने मीन्स आपने ही अपने हाथों से उठाकर उसको उल्टा कर दिया, तो एक साथ जो पानी गिरेगा दैट इज समथिंग लाइक क्लाउड बस्ट। तो इस प्रकार की बारिश होती है, राइट। ये बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नाउ किसी जगह पर एक दिन बारिश होगी तो इससे क्लाउड मींस लैंडस्लाइड नहीं होगा, लेकिन अगर क्लाउड बस्ट इवेंट है तो हाँ हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, किसी एक क्षेत्र के अंदर लेट्स से 6-7 दिनों से या फिर 10 दिनों तक कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो ऐसे समय पर मीन्स अगर आज बारिश हुई, कल मीन्स 24/7 इट्स गोइंग ऑन, फिर कल परसों इट इज गोइंग, तो अब जो अर्ली मॉर्निंग सिस्टम है ना, या फिर उसको ऑपरेट करने वाले लोग जो हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, विजिल हो जाएंगे कि अब यहां पर लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर ऐसा ही हुआ था, एक प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ हेवी रेन हुआ। ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, हिमाचल की 2023। तो क्या हुआ, एक कुछ कंटिन्यूएशन में बारिश हुई और इसकी वजह से 500 जितनी लैंडस्लाइड्स की इवेंट्स हुई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, लैंडस्लाइड्स। इसी के साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन प्रेशर। ये जो 4 धाम की यात्रा है उनके आंकड़ों को आपने देखा होगा, आंकड़े नहीं देखे हैं तो विजुअल्स देखे होंगे कि कैसे लोग जो हैं वो फंस चुके थे, ट्रैफिक जाम था, राइट, होटल्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी, लोग जो है वो रोड पर कई घंटों तक, दिनों तक वहां पर ही बैठे रहे बिकॉज ऑफ ओवरलोड। अब हमारे देश में ऐसी सिचुएशन हो गई है, फैसिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, रोड्स जो है उनको काफी ज्यादा ब्रॉड किया गया है, और इंस्टा FB और ये ट्रैवल का पूरा एक जमाना चल रहा है, राइट। लोग जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, राइट, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो या फिर ऐसे ही घूमने के लिए हो, और फैसिलिटीज काफी हैं, राइट, कार, हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स काफी अच्छी। तो ये कनेक्टिविटी और ये सारी चीजों को बढ़ने की वजह से, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, इसकी वजह से हिली रीजन में लोग जो है वो काफी बड़ी तादाद में जाने लगे हैं। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो नए कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का हो, तो इसको थरोली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हमें इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है लैंडस्लाइड्स की। और क्या होता है कि आपने नया कंस्ट्रक्शन किया, आपने वहां की टेरेन को नहीं समझा है, आपने बस पैसे छापने हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो लैंडस्लाइड्स के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप लोगों को जाने से रोक नहीं सकते, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं लोग, उनको भी डेवलपमेंट का स्वाद मिलना चाहिए, उनका भी पूरा अधिकार है। तो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई टेक्नोलॉजी, नई फैसिलिटीज उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी डेवलपमेंट हम करें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसमें जो लोकल नॉलेज है उसको एक साथ लेकर चलना, अर्ली वार्निंग सिस्टम से लेकर साइंटिफिक नॉलेज को एक साथ लेकर चलना, ये सारी चीजें, ये सारे स्टेक होल्डर जब मिलकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बीच में रखते हुए
लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अगर काम करेंगे तभी जाकर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कोई एक पार्टी इसमें, पार्टी इन द सेंस कि लेट्स से जो लोकल लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा चाहेंगे कि भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, दैट्स इट, वी डोंट केयर, या फिर सरकार ऐसा चाहेगी कि भाई हमें इलेक्शंस जीतने हैं तो हम तो रोड बनाएंगे, ये करेंगे, भले ही फिर कुछ भी हो जाए। तो कोई भी एक स्टेक होल्डर जो है वो सिर्फ स्वार्थ पर या फिर सेल्फिशनेस पर अगर चीजें काम करेंगे तो फिर वी कैन नॉट कॉल इट सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की व्हेन इट कम्स टू हिली रीजन, व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, बट पर्टिकुलरली हिली रीजन में तो हमें इस चीज को लेकर ही चलना पड़ेगा, वरना फिर ये जो मल्टी हजार्ड डिजास्टर्स हैं उनसे हम नहीं बच पाएंगे और अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा कि अब ये जो डिजास्टर्स है ना, दे डोंट वर्क इन या फिर एक्ट इन सिलोज। ये अकेले ऐसा नहीं है कि पानी के साथ जुड़ा हुआ डिजास्टर है तो सिर्फ जो समंदर के किनारे जो शहर है उनको ही प्रभावित करेगा, अब दूर दूर के एरियाज को भी ये प्रभावित करेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग अनफॉर्चुनेटली। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। यू कैन परचेज अवेल दिस कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज वेबसाइट एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज इंस्टा एंड social media handles. Thank you very much. This is Prashant Mavani. I'm signing off for now. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.